हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स की। क्लास 11 फिजिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। क्लास 11 फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 11 की जो फिजिक्स है, उसे अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। कौन सी है वो बातें जिनको आपको क्लास 11 फिजिक्स को समझने में मदद मिलेगी, वही बात मैं आपसे आज करने जा रहा हूँ। तो जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपकी साइंस की बुक में फिजिक्स के थे, वो पढ़ा हुआ है। आपको मालूम होगा फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें मालूम होगी। तो जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो फिजिक्स आपने जो पढ़ा है, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था, बहुत ही शॉर्ट में था। यहाँ अब आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक या एक्सप्लेन करके आपको बहुत सारे जो फिजिक्स के जो चैप्टर्स है वो पढ़ने हैं। तो इन एक्सप्लेनेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है फिजिक्स में जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उनका डेरिवेशन करना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना, वहाँ जितने भी फार्मूले आएंगे, जितने मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी, उनको सॉल्व करना। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ कि फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो जो सबसे पहली बात होती है वो होती है आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। फिजिक्स पढ़ने से पहले आप अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपको कितना मैथ्स आता है ये देखिए। जो जो कमियां आप में, जो जो आपको फंडामेंटल नहीं मालूम मैथ्स के, या फार्मूले नहीं आते, या आपके कोई मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो आप पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद आप फिजिक्स की बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए या समझना शुरू कीजिए। मैं बात वही करने जा रहा हूँ। प्री जो है आपका जो क्लास है, जो स्टार्टिंग है, वो हम करेंगे मैथ्स से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? मैथ्स से। उसके लिए मैंने आपके लिए एक नया जो चैप्टर बनाया हुआ है, नया जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो लेकर चलेंगे हम, जिसे कहते हैं प्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोला जाता है? प्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ हम वही मैथ्स पढ़ेंगे जो आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में पहले से पढ़ा हुआ है। ये आपका एक रिवाइज है, मान के चलिए आपका रिवीजन है। इसको मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में बांट दिए हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये सारे के सारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है आगे आपकी फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सारी चीज़ों को देखना होगा, सारी चीज़ों को समझना होगा। ठीक है? कोई भी स्टूडेंट अपने मन में ये बात ना लाएं कि ये सब तो हमने पहले पढ़ा हुआ है तो अब क्यों पढ़ें। अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत तकलीफ होने वाली है। ठीक है? इसलिए मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिए, और जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप 2 महीने कम से कम मेरे हिसाब से चलिए। कम से कम जो स्टार्टिंग के क्लास है, मैं जैसे बोलता हूँ उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, फिर देखना कितना आसान लगने वाला है आपको फिजिक्स। आशा करता हूं आप सभी ने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा अभी तक और समझा होगा। चलिए अब मैं इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे स्टार्टिंग पर आता हूं। जो क्लास 11 फिजिक्स है उसको समझने के लिए मैंने आपको बोला है आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। तो बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की। इसे मैंने एक नाम दिया है प्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है? ये है आपका चैप्टर नंबर 0। क्या है आपका? चैप्टर नंबर 0, जहां हम आपको मैथ्स के जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कराएंगे। ये मैथ्स कॉन्सेप्ट आपके पुराने पढ़े हुए हैं, इसको मैंने बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं जो आपकी प्री बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, उसका जो पहला पार्ट है या पार्ट 1 बोल सकते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है आप सभी ने, क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ये चीज। तो बात हम इसी की करेंगे। नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्री। मालूम है सभी बच्चे जानते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं जी? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? त्रिकोणमिति। ठीक है? आप सबको मालूम होगा त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है? जनरल चीज है, मालूम है सभी को। क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति जहां हम किसी समकोण त्रिभुज के,
कौन से त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं या मापन करते हैं, वो जो गणित की शाखा है वो क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। या आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज टू रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स साइड। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है? यह ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? जितने भी एंगल होते हैं किसी ट्राइंगल के या उसके साइड्स होते हैं, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो देखते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हम एक के बाद एक सभी चीजें हम देखते चलते हैं। जो सबसे पहला जो बात आता है ट्रिग्नोमेट्री में वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हिंदी में आप बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हम सीखेंगे। मालूम होगा आप लोगों को 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना है तो हम कहाँ देखेंगे? हमको सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कैसा ट्राइंगल बनाया हमने? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाया? राइट एंगल ट्राइंगल। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, नाम है ट्राइंगल ABC। कौन सा एंगल? राइट एंगल, एंगल B इक्वल 90 डिग्री। ये है आपका राइट एंगल। एंगल C को हम एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, एक न्यून कोण ले लेते हैं, नाम देते हैं थीटा। ठीक है, ये आपका राइट एंगल। ये कौन सा एंगल? आपका एक्यूट एंगल। एंगल C इक्वल क्या हो गया आपके पास में? थीटा। ये और एक और एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल होता है, ये है एंगल A। कौन सा एंगल है? एंगल A। ये भी एक एक्यूट एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सबसे फर्स्ट जो रेशियो आता है, जो सबसे स्टार्टिंग का जो रेशियो आता है उसे हम बोलते हैं साइन। जब हम रिलेशन देखते हैं इस रेशियो का एंगल के साथ तो उसे बोला जाता है साइन थीटा। क्या बोला जाता है उसे? साइन थीटा बोला जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको देखना है, हम इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, वैल्यू निकालने से पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके साइड्स के बारे में जानते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो कहलाता है हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्ण। या सबसे अच्छा तरीका होता है इसको बोलने का, आप बोलिए इसको सम्मुख। क्या बोलेंगे आप इसको? कर्ण। सॉरी, इसको आप बोलेंगे क्या? कर्ण। इसका नाम क्या होता है? कर्ण होता है। अब दूसरी भुजा का बात करते हैं। ये हमारे पास में एक एंगल क्या है? थीटा, जो हमने एक्यूट एंगल लिया हुआ है थीटा। तो थीटा की सामने जो एंगल थीटा है उसके सामने का साइड, जो सामने है, सामने साइड कौन सा है? AB। सामने के साइड का क्या नाम है? AB। तो एंगल अपोजिट साइड, या आप बोल सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, ये होता है। इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल ये क्या होता है? इसको क्या नाम देते हैं हम? इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, P से भी डिफाइन कर सकते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं लंब, या उससे भी अच्छा तरीका होता है, आप इसको नाम दीजिए सम्मुख भुजा। कोण के सामने की भुजा। किसके सामने की भुजा? कोण के सामने की भुजा। उसकी कौन सी भुजा हो गई? सम्मुख भुजा। और जो थर्ड जो साइड है जिस पर एंगल है, ठीक है, ये कहलाता है एडजेसेंट, या हिंदी में हम बोलें तो जिस पर कोण बैठा हुआ है वह
भुजा कहलाती है आसन्न भुजा, या हम इसी को नाम देते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। तो फिर से एक बार देखिएगा, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम क्या दिया हमने? ABC। एंगल B कैसा है? राइट एंगल है, एंगल B इक्वल 90 डिग्री। एंगल B कैसा है? राइट एंगल है, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल लिए हमने, एंगल C को वैल्यू दिया थीटा। तो जब भी आपको स्टडी करना होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो आप एक्यूट एंगल से सभी चीजों को आप देखेंगे। कहां से मेजर करेंगे आप? एक्यूट एंगल से। यहां मैंने एक्यूट एंगल बनाया, एंगल थीटा। आप चाहें तो एंगल ए भी ले सकते थे, ठीक है, वो भी एक्यूट एंगल है, उसको भी थीटा ले सकते थे। चूंकि हमने यहाँ किसको लिया? एंगल थीटा को लिया, तो यहां से हम सारी चीजों को हम मेजर करेंगे। तो मैंने आपको साइड्स बताए, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम होता है कर्ण, ठीक है। जो अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल होता है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोला जाता है लंब। या मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो याद रखिए सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड, ठीक है। और कोण जिस पर टिका हुआ है, जिस पर बैठा हुआ है, ऐसा अगर हम सोचे तो ये कहलाता है आसन्न भुजा या आधार, या इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोला जाता है? बेस। ये होता है एडजेसेंट। ओके, तो आपको मालूम चल गया। तो चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। जो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको बोला जाता है साइन। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? ये होता है, हिंदी में देखते हैं पहले, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। आप चाहे तो सम्मुख भुजा को लिख सकते हैं लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। या हम बोलेंगे अपोजिट जो साइड है अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ये सबसे पहला। सेकंड होता है कोसाइन। साइन के बाद क्या बना है? कोसाइन, जिसे हम बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा होता है वो होता है आसन्न भुजा अपॉन कर्ण, या आसन्न भुजा को आप लिख सकते थे यहां आधार, आधार बटा कर्ण। इसको आप बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। हम बोलते हैं टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है? ये टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? ये रेशियो होता है। रेशियो किसका रेशियो होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप यहीं से आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में नाम देना है, इसको नाम दे सकते हैं O अपॉन H, अपोजिट साइड, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हैं B अपॉन H। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास O अपॉन H, B अपॉन H इक्वल हो जाएगा O अपॉन H इंटू H अपॉन B। क्या कैंसर हो गया? H और H कैंसर, O अपॉन B। क्या आ गया हमारे पास? O अपॉन B, मतलब अपोजिट साइड अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। या हम हिंदी में बोलेंगे लंब बटा आधार। क्या बोलते हैं? लंब बटा आधार। जो फोर्थ साइड होता है उसे बोलते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये अपोजिट होता है टेन थीटा का, 1 अपॉन टेन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा आ गया हमारे पास में। हम इसको कैसे लिखेंगे? अपोजिट लिख देते हैं। ये O अपॉन B है, ये हो जाएगा B अपॉन O, मतलब आधार बटा लंब। क्या हो गया? आधार बटा लंब। या फिर आप यहां बता सकते थे कि जो कॉट थीटा है वो होता है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उसका अपोजिट क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिफ्थ नंबर में हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड। ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा या इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच। ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये कर्ण। बी बेस, ये होता है आधार। 6 में आते हैं हम कॉसिक या कोसेकेंड बोलते हैं इसको। एंगल के लिए हम लिखेंगे कॉसिक थीटा। ये होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये, एच अपॉन ओ कर्ण बटा लंब। इस तरीके से आप ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये आप निकाल सकते हैं। जितने फार्मूले आप याद रखिए, कोई अगर आपसे क्वेश्चन बोले तुरंत बोलता है, आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए, आपके दिमाग में चीजें आ जानी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा। जानते हैं हम, मगर जब कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो हमारा माइंड उस समय एक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं हम, दिमाग में रखते नहीं हैं। वो चीज़ नहीं करना है हमको ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखना है, हमको एक्टिव होकर पढ़ाई करना है। तो ये रेशियोज आप याद रखिए। इन रेशियो के बाद में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं। ये फर्स्ट नंबर में है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारे रेशियोज नोट कर सकते हैं, ये डायग्राम के साथ में। ओके, आप स्क्रीन जो है वीडियो का वो पॉज करिए, ये सारी चीजें आप नोट करके रख सकते हैं। आगे इसके बाद में जो देखेंगे हम, जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्री में, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है आपने, 9th क्लास में पढ़ा होगा या 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपको मालूम है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बात करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों से जब पूछा जाता है तो बच्चे आंसर देते हैं, सर जी पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। है सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अधिकांशतः बच्चे यही आंसर देते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बच्चे जो रहते हैं मालूम नहीं होता, जैसे उनको उनके टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे ही उनका आंसर होता है। सही है, मैं भी नहीं बोलता कि ये गलत है, मगर आपके जो बोलने का तरीका है बेटा वो थोड़ा सा है गलत, उसको आपको करना पड़ेगा सही। अब अगर आप किसी को बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो सामने वाले को पता होगा क्या कि क्या है कर्ण, क्या है लंब और क्या है आधार, ये तो उसको मालूम नहीं है, तो वो क्या समझेगा। बोलते हैं अनपढ़ जो रहता है उसके लिए काला अक्षर जो है वो किसके बराबर होता है, भैंस के बराबर होता है। तो सामने वाले को अगर आपको समझाना है पाइथागोरस थ्योरम और आपने ऐसा बोल दिया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उसको कहाँ से वो बात समझ में आएगी। तो यही चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं क्या होती है, एक भुजा होता है उसका लंब और दूसरी भुजा होते हैं उसके
आधार, या आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इसको भी बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द अदर साइड, इज इक्वल टू द किसके, अदर जो साइड है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। फिर से एक बार सुनिएगा, क्या बताया हमने, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं उसको हम, हाइपोटेनियस इज कॉल्ड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। ये चीज आप बोल सकते हैं। तो बात वही मैं बता रहा हूं, आपके बोलने का तरीका कैसा है। तो लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे, मगर आपको अगर किसी को समझाना है तो समझाने से पहले आप बता दो कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम है, या आप इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल लंब अपोजिट साइड्स ओ स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा आपका, बेस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपोजिट साइड की जगह परपेंडिकुलर लिखते हैं, वो भी बिल्कुल सही है, आप पी से भी डिनोट कर सकते हैं, आप पी भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम आगे पाइथागोरस थ्योरम के बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।